नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे अहम खबर के साथ, जहां कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर सरकारों ने शादी को लेकर अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र और यूपी सरकार ने शादी समारोहों में लोगों की संख्या सीमित कर दी है। कहीं गाइडलाइंस का पालन हो रहा है तो कहीं नियमों को धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से ऐसी ही दो तस्वीरें सामने आई हैं जो अलग अलग संदेश दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना, शादी और कार्रवाई, सतर्कता, सावधानी और संदेश। कहीं बारातियों का बज गया बैंड, कहीं सावधानी और सतर्कता का दिया संदेश। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना ने अपने पांव पसार दिए हैं और दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी। जी हां, शादी को लेकर सरकार ने एक बार फिर लोगों की संख्या पर पाबंदी लगाई है। अब शादी में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की मनाही है। नियमों को तोड़ने वालों पर अब यूपी में कार्रवाई भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बैंक्वेट हॉल के मालिक दूल्हा दुल्हन के पिता के खिलाफ महामारी की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि शादी समारोह में 100 की बजाय लगभग 300 लोग शामिल होने पहुंच गए। बैजल भवन मंडप बैंक्वेट हॉल शहर के थाना लालकुर्ती क्षेत्र में है। किसी भी शादी ब्याह में सभी लोगों को मिला के, चाहे वो बैंड हो कोई भी हो, सबको मिला के 100 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो एक वहाँ पर चेकिंग के दौरान बैजल भवन में एक शादी हो रही थी। वहाँ पर लगभग 300 साढ़े 300 लोग के आसपास वहाँ पर मौजूद थे। तो जानकारी की गई तो उसमें बैजल भवन के जो मालिक हैं, जिनका वो गेस्ट हाउस है, इसके अलावा लड़की के पिता और लड़के के पिता दोनों के विरुद्ध, जिन्होंने ये गेस्ट हाउस बुक किया था, इन 3 लोग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि किसी भी तरह से कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन नहीं किया गया और भारी संख्या में लोग थे, कम स्पेस में लोग थे, क्योंकि पूरा क्लोज्ड स्पेस है, बंद जगह थी। इस कारण से वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि स्पष्ट गाइडलाइन है कि क्लोज्ड स्पेस होगा, अगर 100 का स्पेस है तो फिर 50 ही लोग वहाँ पर अंदर होंगे। इस लापरवाही का दोषी हॉल मालिक को भी माना गया है। लेकिन इन सबके बीच उत्तर प्रदेश से ही लोगों को संदेश देने वाली खबर भी सामने आई। देवरिया में भी एक शादी हुई, लेकिन इस शादी में सरकार के हर नियम का पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई, सभी मेहमान मास्क पहने नजर आए। मेहमानों की संख्या भी सीमित थी, यहाँ तक कि गेट पर मेहमानों को सैनिटाइज भी किया गया, उन्हें मास्क भी बांटे गए। इसके अलावा दूल्हा और दुल्हन तक ने मास्क पहनकर एक अच्छा संदेश दिया। इस कोरोना महामारी से हम सभी बचे हुए हैं। इस मंच के माध्यम से मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि आगे से किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो वहां पे मास्क ले जाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक तरफ तो कुछ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों को साइड में रखकर महामारी में भी एक अच्छा संदेश देते हुए दिख जाते हैं। इस शादी से लोगों को ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर शादी समारोह में भीड़ उमड़ी और नियमों का पालन नहीं किया गया तो एक बड़े खतरे को हम दावत दे सकते हैं। मेरठ से सादिक खान, देवरिया से सुदामा सिंह, जनतंत्र टीवी। तो इस रिपोर्ट में आपने उत्तर प्रदेश के 2 जगहों की तस्वीर देखी। एक तरफ जहां मेरठ में 300 से ज्यादा लोग शामिल थे एक शादी समारोह में, तो दूसरी तरफ देवरिया की बात करें तो वहां पर मिठाई की जगह मास्क बांटा जा रहा था। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। इन सबके बीच तमाम सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि कहीं लापरवाही पड़ न जाए भारी। तो पहला सवाल, कहीं लापरवाही पड़ न जाए भारी। दूसरा सवाल, 8 महीने का इंतजार, फिर इतनी बेसब्री क्यों है?
8 महीने का और इंतजार कर लीजिए, इतनी बेसब्री क्यों है? तीसरा सवाल, वैक्सीन आने तक सतर्कता क्यों नहीं? जब वैक्सीन आई ही नहीं है, उससे पहले ही क्यों लापरवाही बरती जा रही है? सावधानी क्यों नहीं बरती जा रही? सतर्कता क्यों नहीं बरती जा रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, दीपक गुप्ता जो डॉक्टर हैं, इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सबसे पहला सवाल इंद्रसेन, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इन सब के बीच तस्वीरें क्या दिखाई दे रही हैं फिलहाल? क्या लोग उस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं जो जरूरी है? अंशिका, देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें साफ तौर से कि कोरोना की गाइडलाइंस जारी ज़रूर कर दी गई हैं, और शादी समारोह की अगर हम बात करें तो मेरठ और देवरिया में जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के बीच से कोरोना का डर जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरठ में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, एक शादी समारोह में इतनी भीड़, तो आप सोच सकते हैं कि लोग अपने ही जीवन को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं सोच रहे हैं। 8 महीने का इंतज़ार किया लोगों ने, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। वैक्सीन का इंतज़ार किया जा रहा है। देश और विदेश के जो वैज्ञानिक हैं वो लोग लगे हुए हैं वैक्सीन को बनाने में, लेकिन तस्वीरें विचलित करती हैं। दिवाली के सीज़न की अगर हम बात करें अंशिका, तो दिवाली के सीज़न पर भी बाज़ारों में जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, और उसका नतीजा अब साफ तौर पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के हालात जो है बेहद ख़राब हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को सतर्क होना होगा, और अगर इसी तरीके से भीड़ भाड़ में लोग जाते रहे, बिना मास्क के लोग सड़कों पर दिखाई देते रहे, तो मुझे लगता नहीं है कि कोरोना को हम मात दे पाएंगे। साफ तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने भी कई ऐसे जो ज़िले हैं उनको चिन्हित किया है जहां पर ये कहा गया है कि पुलिस कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करवाए। ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स पे, लेकिन असर होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि साफ तौर से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है अंशिका कि पालन सरकार हमसे करवाए या पुलिस हमसे करवाए तभी हम पालन करेंगे। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे पूरा विश्व इस वक्त जूझ रहा है। तो ज़रूरत यही है कि जब भी आप बाहर निकलें, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, कोशिश ये करें कि भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी मत जाएं। और अगर कोरोना का कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है, बुखार होता है, खांसी है, जुकाम है, तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करा जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन से कोरोना का जो डर है, जो खौफ है, वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साफ तौर से कह सकते हैं अंशिका कि ऐसी तस्वीरों से मुझे लगता नहीं है कि कोरोना को हम लोग मात दे पाएंगे, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों से, इस तरह की भीड़ भाड़ से कोरोना और ज़्यादा पैर पसारेगा, लोग और ज़्यादा संक्रमित होंगे। अंशिका, जनता की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे समय में। डॉक्टर दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सवाल तो सबसे पहला यही होगा डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभी इन दिनों, क्या लग रहा है आपको कि कोरोना खत्म हो गया है, या फिर आप दर्शकों को ये समझाएं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? देखिए, जहां तक कोरोना का सवाल है, कोरोना अभी किसी भी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी बढ़ रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, और वैक्सीन जब आएगी तब आएगी। लेकिन अभी जरूरत यह है कि लोग समझदारी दिखाएं। ये जो बढ़ रहा है, ये कोरोना नहीं बढ़ रहा है, ये लोगों की गलती बढ़ा रही है इसे। अगर लोग संयम से काम ले तो ये समस्या नहीं आएगी। बस यही है कि अब कोरोना जो है, अगर अभी नहीं संभले तो कोरोना बहुत मुश्किल खड़ी करने वाला है हमारे लिए। लेकिन डॉक्टर दीपक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की तरफ से, उसमें ये देखा गया है कि शादी समारोह में ज्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती, और अन्य जो भी जगह है, चाहे वो आयोजन के ही जगह क्यों ना कह लें हम, वहां पर ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती। लेकिन हमने ये देखा है कि जब खुद सरकार की तरफ से रैलियां की जाती हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है, तो बहुत ज्यादा भीड़ देखी जाती है। ऐसे में क्या संदेश जा रहा है लोगों तक? सरकार जो गाइडलाइन देती है उसका पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, आपकी है। तो सरकार अगर हर चीज
के लिए फाइन लगाए, हर चीज के लिए पनिश करे, क्या ये उचित है? अब वक्त आ गया है कि इन गाइडलाइंस का पालन हमें करना है। हमें सोचना है कि जो सरकार कह रही है वो क्यों कह रही है और इसे पालन क्यों करना है। देखिए, सरकार ने कहा कि क्लोज स्पेसेस में 50 लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, ओपन है 100, लेकिन खुद की तो एक समझ होती है भाई, क्यों आप मौत के मुंह में जाना चाहते हो? अच्छी बात है, आप रिकवर कर जाओ, लेकिन अगर रिकवर नहीं किए तो? और आप एक संक्रमित होते हैं जब तक सिम्टम आएंगे, एक संक्रमित होता है जब तक सिम्टम आएंगे, उसके बाद वो कितनों को करेगा सिम्टम आने के पहले, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो सरकार तो गाइडलाइन दे रही है, पालन लेकिन हमें करना, और ये लोग समझ नहीं रहे, और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। इंद्र सेन हमारे साथ लगातार जुड़े। इंद्र सेन, सवाल ये भी है कि सरकार तो गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन उसकी पालना आखिर कितनी की जा रही है ग्राउंड जीरो पर अगर हम देखें तो? इन सब के बीच में जो 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ड्रोन से निगरानी रखने की बात की जा रही थी, क्या वहां पर काम वैसा चल रहा है? क्या वहां पर लोग जागरूक दिख रहे हैं? देखिए अंशिका, साफ तौर से अगर हम बात करें, देखिए कानून बनाया जाता है, गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं कोरोना को लेकर, लेकिन पालन करता हुआ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार नौबत ऐसी क्यों आ रही है कि सरकार को ड्रोन कैमरे से निगरानी करनी पड़ रही है? मास्क का चालान जो पहले 500 रुपये का था राजधानी दिल्ली में, अब उसका चालान 2000 रुपये का कर दिया गया है। तो मुझे लगता है अंशिका, देखिए समझदारी इसी में है, क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा घर परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारे आस पड़ोस के लोग सुरक्षित रहेंगे। और ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ग्राउंड जीरो पर आज मैं मौजूद था, आज किसानों ने हल्ला बोल किया है और दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्राउंड जीरो पर मैं बहुत जगह गया अंशिका, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जो भी जगह थी, बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दिए जो मास्क नहीं लगाकर सड़कों पर बिना मास्क लगाए ही घूम रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो उनका कहना भैया हमें कुछ नहीं होगा, कोरोना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ही गलतियों से और ऐसी ही गलत फहमियों से अंशिका, इस बीमारी का जो आंकड़ा है, कोरोना का जो ग्राफ है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो लोगों को अभी समझना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि कोरोना अभी गया नहीं है। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन अभी भी मार्केट में कोई नहीं है। तो ऐसे में जिम्मेदारी आम जनता की खुद बनती है। आखिरकार क्यों पुलिस आपको आके समझाए कि आप मास्क लगाइए, आपको कोरोना हो सकता है? जिम्मेदारी अंशिका आम जनता की भी उतनी बनती है जितनी कि शासन और प्रशासन की बनती है। आम जनता को ये बिल्कुल समझना होगा कि कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और अगर नहीं समझा तो आप दिल्ली के हालातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में निगमबोध घाट की अगर हम बात करें, शमशान घाट पे अब तक 400 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट के शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो लोगों को ये सोच लेना होगा, समझ लेना होगा कि जब तक हम खुद सुरक्षित नहीं होंगे, हम दूसरे लोगों को कैसे सुरक्षित करवा पाएंगे। यानी कि बाहर से काम करके आप बिना मास्क के, बिना कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किए आप अपने घर में अगर जा रहे हैं तो आपका परिवार भी रिस्क में है। ऐसे में लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। और अंशिका, जिम्मेदार नहीं है बल्कि जनता को भी पूरे तरीके से इसमें पार्ट लेना होगा। इंद्र सेन, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।